गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग लास्ट टाइम 2.2 को देख रहे थे वीडियो में, तो उसमें हम लोग 1 नंबर को देखे थे। 3 नंबर का 1 नंबर सवाल बनाए थे। अब इसमें लिखा था क्या सवाल में कि निम्नलिखित संख्या का विस्तृत रूप लिखे या फिर सामान्य रूप लिखे, मतलब मानक रूप में लिखा हुआ है, अब इसका विस्तृत रूप में लिखना है। जबकि 1 नंबर सवाल क्या था कि विस्तृत रूप में दिया हुआ था, फिर सामान्य रूप में था, मानक रूप में लिखे थे। अब देखो इस सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले देखो इसका डेसिमल जैसे उड़ाएंगे तो 1 2 3 4, तो दशमलव के बाद देखो 4 अंक है, तो नीचे 4 को 10 आ जाएगा, तो मतलब 10 पे घात 4, और ऊपर में पहले से 10 9 गो है, ठीक है ना। अब देखो आगे नीचे में 10 4 गो, ऊपर में 10 9 गो, तो मतलब नीचे का 4 गो 10, ऊपर के 9 गो 10 से कट जाएगा, तो कुल मिला के ऊपर में हम लोग के पास 5 गो 10 बचेगा, क्योंकि ये भाग ना है। देखो नीचे है तो ये भाग है, इससे ये कटेगा, तो नीचे 4 गो 10 है और ऊपर 9 गो 10 है, तो नीचे का 4 जीरो ऊपर के 4 जीरो से कट जाएगा, तो इसके पास कुल मिलाकर 5 ही जीरो बचेगा। तो अब देखो ये 5 जीरो बचा इसके पास। अब ये 5 जीरो को ऐसे ना लिखे, देखो ये हो गया मानक रूप, इसको हम लोग को लिखना किस में, सामान्य रूप में। तो अब इसको हटा के यहाँ पे कितना जीरो बैठा देंगे हम लोग, 5 जीरो बैठा देंगे, मतलब 5 बार 10 से गुना करेंगे इसको। तो जैसे तुम 5 बार इसको 10 से गुना करोगे तो इस 10 को हटाने के बाद यहाँ पे 5 जीरो बैठाएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आंसर। तो अतः 1.0001 गुना 10 पे घात 9 का सामान्य रूप या फिर विस्तृत रूप, सामान्य रूप बराबर जितना है उतना लिख दो। सवाल बहुत आसान है, सिर्फ तरीका थोड़ा सा अच्छा से पता होना चाहिए, सब सवाल बन जाएगा। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें और कोई सवाल। जैसे इसका देख लेते हम लोग एक और सवाल कोई, जैसे इसका देखो 4 नंबर सवाल। इसमें लिखा क्या, 1.275 गुना 10 पे घात -5। अब देखो ये माइनस वाला आया, इसमें माइनस नहीं था इसलिए इसको नीचे लेकर आए ही नहीं हम लोग। देखो अब इसका जैसे दशमलव उड़ाओगे तो ये हो जाएगा 1275, और नीचे देखो 1 2 3 को 10 आ जाएगा। अब देखो इसका घात माइनस में था तो नीचे आके प्लस में हो गया। अब फिर मन में ये सवाल आ गया कि इसको आप नीचे नहीं किए, इसको क्यों किए। देखो इसका घात प्लस में था, जब घात प्लस में था तो नीचे क्यों लाएंगे। घात जब माइनस में रहता तो उसको प्लस करने के लिए या तो ऊपर लेके जाते, अगर ऊपर में माइनस है तो नीचे ला के उसको प्लस करते। तो इसमें भी वही बात था, घात ऊपर में माइनस था, नीचे आके प्लस हो गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो नीचे में 10 हो गया 8 बार, नीचे में 10 हो गया 8 बार। देखो यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे 3 बार, गुना में आधार समान है तो घात जुड़ जाता, तो ये हो गया। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, नीचे 8 है 10 बार, तो मतलब जब इसको तुम भाग दोगे तो 10.8 अंक के बाद आएगा, सीधा सा बात है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे टोटल 4 अंक ही है, ये 1275, इसमें 4 अंक ही है, तो और 4 अंक चाहिए, तो 4 को जीरो इसके बैठा आगे, 1 2 3 4, देखो 8 अंक पूर गए। यहाँ पे 0.2 और यहाँ पे एक जीरो किस लिए देते हैं, इस दशमलव को दिखाने के लिए। तो ये हो गया। फिर वही बात लिखेंगे कि अतः 1.275 गुना 10 पे घात -5 का सामान्य रूप, सामान्य रूप बराबर लिख दो 0.00001275, ये हो गया। तो मतलब सवाल बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। तो यहाँ तक उतारो, फिर देखते हैं सवाल का आगे। ध्यान देना, ये 4 नंबर सवाल है, 3 का अब सारा बन जाएगा सवाल। 2 सवाल समझा दिए, अब बन जाएगा सारा। देखो 4 में क्या बोला कि एक तार का व्यास, तार का व्यास मतलब तुम मान सकते हो तार का मोटाई, वो दे दिया 0.00003 मीटर, ठीक है ना। उसका देखो कागज़ की मोटाई, एक कागज़ मोटा कितना, तो 0.00016 सेंटीमीटर। देखो ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, या तो तुम इसको मीटर में बदल दो, सेंटीमीटर में बदल दो, या फिर इसको मीटर में बदल दो, तब दोनों एक जात का होगा। क्योंकि जब तक एक जात का वो होगा नहीं तब तक आपस में ना जुटेगा ना घटेगा, ये नियम है इसका, ठीक है ना। अगर इसको इसके साथ कोई जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों, देखो ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, समझ में आ गया ना बात, इसलिए इसको ध्यान में रखना होगा। तो चलो इसी को हम लोग मीटर में बदल देते हैं। तो जैसे मीटर में बदलने जाओगे तो 1100 से भाग देना होगा, जैसे 100 से भाग देना होगा तो और 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव किधर आएगा, दाएं से बाएं तरफ और 2 अंक आएगा। क्योंकि देखो जब इसको तुम मीटर में बदलोगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे तुम 100 से भाग दोगे, अब ये बदल गया मीटर में। अब जैसे भाग दोगे तो दशमलव क्या होता है कि जब भाग देते हो तो दशमलव दाएं तरफ से बाएं तरफ में आता है, जब गुना होता है तो दशमलव बाएं तरफ से दाएं तरफ में जाता है। ये हम लोग पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है।
तो जैसे तुम इसको भाग दोगे तो 0.2 अंक इधर आ जाएगा, तो मतलब कुल मिला के 6 अंक पे दशमलव आ जाएगा। 4 अंक पे है 6, 1 0 0 और 2 0 दे दो तो कुल मिला के दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ये बदल गया मीटर में, ठीक है ना। अब देखो दोनों एक जाति का हो गया, ये भी मीटर में ये भी मीटर में। अब देखो आगे सवाल में क्या बोल रहा, तो ये हो गया तार की मोटाई और ये हो गया कागज़ की मोटाई, ये तार का व्यास और ये कागज़ का मोटाई। अब बोला कि 1000 कंप्यूटर चिप, ये कंप्यूटर का चिप का जो तार था उसका मोटाई था, ये 1000 है। और उसके बाद फिर क्या है, और 20 कागज़ की मोटाई का योग क्या होगा, तो ये तो एक कंप्यूटर चिप का मोटाई है ना, तो हम लोग 1000 का निकालेंगे तो इसको 1000 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, देखो चूँकि एक तार की व्यास ये बराबर दे दिया 0.0000003 मीटर, तो इसलिए 1000 तार की व्यास, तो इसको 1000 से गुना कर देंगे, गुना 1000, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ से दशमलव तुम जैसे उड़ाओगे तो नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, नीचे आ जाएगा 10 6 बार। अब देखो ऊपर में 10 कितना बार है, 1 2 3 बार है, तो नीचे में देखो 10 हो गया, नीचे में 6 बार और ऊपर में 10 हो गया 3 बार। 1000 मतलब 10 को 3 बार गुना किया हो तब वो 1000 पूरा। तो कुल मिला के देखे तो नीचे में 10 बच गया तुम्हारा 3 बार, क्योंकि ऊपर का 3 बार तो कट जाएगा। जब इसको तुम भाग दोगे, फिर देखो भाग आ गया, तो कुल मिला के आ जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव। तो मतलब कुल 1000 जो चिप था कंप्यूटर का उसका मोटाई आ जाएगा 0.003 मीटर। इसको पूरा हल किया, इसको समझना अच्छा से क्योंकि आसान था ये पूरा। एक तार इतना मोटा है, 1000 तार, इसको हम लोग गुना भाग जो करना था कर दिए, 1000 तार का मोटाई आ गया 0.003 मीटर, ठीक है ना। अब 20 कागज़ का देखो, अब देखो एक कागज़ का तो दे दिया, क्योंकि एक कागज़ की मोटाई, एक कागज़ की मोटाई ये दे दिया कितना 0.00016 मीटर, इसलिए 20 कागज़ की मोटाई, इसको 20 से गुना कर देंगे, इतना मीटर हो जाएगा। तो कुल मिला के जब इसको गुना करोगे तो 16 दूना 32 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 और आगे देखो अब दशमलव कितना अंक के बाद रखना होगा हम लोग को, 4 अंक के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 अंक के बाद ना 1 0 और आएगा यहाँ पे दशमलव, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, देखो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया 1000 चिप की मोटाई, ये आ गया 20 कागज़ की मोटाई। अब बोला कि कुल योग क्या होगा, तो कुल योग मतलब दोनों को जोड़ देना है, इसको और इसको आपस में जोड़ देना है, तो दोनों को जोड़ते हैं देखो। अतः कुल मोटाई, तो कुल मोटाई तो 1000 कंप्यूटर चिप की मोटाई इतना, और 20 कागज़ की मोटाई ये वाला। अब इसको हम लोग यहाँ से लिखेंगे, ये 0.00030, उसके बाद 3 2 0। अब देखो यहाँ पे 0 बैठा दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, दशमलव के बाद कोई संख्या और उस संख्या के बाद अगर और कोई संख्या नहीं है, तुम कितना भी 0 बैठाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो ये हो गया 0, ये 2, ये 3, ये 3, ये आ गया 0.003 मीटर, ये हो गया आंसर। ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को 1-2 बार देखना, आराम से समझ में आएगा, क्योंकि सवाल में कुछ है नहीं। यहाँ तक उतारो सवाल, फिर देखते हैं आगे से। अब ध्यान देना सवाल में, ये तो हो गया सामान्य रूप, लेकिन आंसर तुम लोग का दे दिया मानक रूप में, तो हम लोग मानक रूप में लेके जाते हैं सवाल को, तो इसको मिटा देते हैं। चलो यहाँ पे देखना सवाल को, अब इसको मानक रूप में लिखना है, तो कुल मिला के आ गया ये 0.00320 मीटर। अब इसका मानक रूप देखो, मानक रूप के लिए हम लोग को दशमलव को यहाँ लेके जाना। अब फिर वही बात है, देखो दशमलव बाएं तरफ से दाएं तरफ में जा रहा है, तो जब भी दशमलव बाएं तरफ से दाएं तरफ में जाएगा तो उतना 10 से भाग जितना लेके जाओगे, और जबकि दशमलव जब दाएं तरफ से बाएं तरफ लेके आओगे तो उतना 10 से गुना जितना तुम अंक लेके आओगे। तो हम लोग को दशमलव इधर लेके जाना है, दाएं तरफ लेके जाना है, तो दाएं तरफ जाएंगे तो कितना जाएंगे 1 2 3, तो 3 10 से इसको भाग देना होगा, तो मतलब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा।
अब देखो यहाँ पे 0 लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और नीचे देखो 3 10 आ गया, क्योंकि हम लोग देखो 1 2 3, 3 10 के बाद गए। अब देखो ये 10 नीचे प्लस में, तो ऊपर जाके ये हो जाएगा माइनस, तो इसका घात हो गया माइनस। अब देखो ये वाला 0 तुम लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या है ही नहीं। तो कुल मिला के ये होगा आंसर। आंसर ये भी सही है। अगर कोई बच्चा ये आंसर लिख के आएगा तो गलत नहीं होगा, उसका सही होगा, क्योंकि सवाल में ये बोला नहीं कि मानक रूप में लिखे या फिर सामान्य रूप में लिखे। तो ये हो गया सामान्य रूप, ये हो गया मानक रूप। तो कुल मिला के ये आंसर है। अब देखो सेम सवाल है तुम्हारा 5 नंबर में, तो 5 नंबर भी सवाल ऐसे ही बनाना होगा। तो 5 नंबर भी आसान है, सवाल को बना लेना इसको, और नहीं बनेगा तो फिर आगे देखेंगे हम लोग। तो आज हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर दिए, 2 वीडियो में हम लोग 2.2 को पूरा कंप्लीट कर लिए। तो कोई भी समस्या हो तो वीडियो को पीछे करके देखो, अगर उसमें भी दिक्कत है तो फिर सवाल को आगे पूछो। और बाद बाकी जो यूट्यूब का बच्चा है, अगर आपको कहीं भी किसी भी सवाल में दिक्कत है तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप उसमें सवाल को भेज सकते हैं, तो उसमें हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।